गुरुभ्यो नमः। गुरु ने कहा, विधि जो भी हो, ध्यान का अभ्यास करते समय या ध्यान तक पहुंचने के लिए चीज़ों का अभ्यास करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि पहला कदम दीक्षा लेना है। प्राणायाम को आत्म तौर पर सांसों पर नियंत्रण माना जाता है। दरअसल यह सच भी है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि योग तकनीक और अभ्यास किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि लचीला बनने के लिए किया जाता है। हमें अपने आप को एक बहुत ही स्वतंत्र स्थिति में लाने के लिए इन चीज़ों का अभ्यास करना होगा। इसलिए कभी कभी हमें पहले कुछ कार्य करने होंगे। जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो कभी कभी कुछ पाबंदियां आएगी, और जब साधना पूर्ति हो जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा। वस्तुत प्राणायाम प्राण को सभी विषयों में उतारकर अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया है। स्थूल एवं सूक्ष्म कारण शरीरों की व्यवस्था के लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक आत्मा के प्रति साधना के धर्म पर विचार करते हुए एक बात प्राण के विषय पर भी विचार करनी चाहिए। अगर हम इसे कहें तो आम तौर पर यह विचार आता है कि हम जीवन शरीर में पैदा हुए हैं। उनकी सांसों और सांसों छोड़ने के साथ मन को ऊपर उठाए या सांस को समयोजित करके शरीर को काम में लें। लेकिन ऐसा नहीं है। कितने ही जन्मों में कितनी प्राणों को प्राप्त हुए हैं, उन सभी प्राणों की सम्मिलित अवस्था इस जन्म में आने के बाद वे प्राण किस प्रकार के कर्म करती है, यह सब समझते हैं तो हम प्राणायाम को मोक्ष के तरीके से संयोजित करके और प्रत्याहार तरीके से प्राण गति में जिसे निरस्त किया जाना चाहिए उसे निरस्त करके सच्चे योग में प्रवेश कर सकते हैं। आगे की चर्चा में इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। गुरुभ्यो